अगर आपको फैटी लीवर है या फिर लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आयुर्वेद में यकृत विकार बताए हुए हैं। यकृत यानी लीवर और विकार यानी बीमारियां, तो लीवर से संबंधित सभी बीमारियों का इसमें समावेश है। अब देखिए, जो फैटी लीवर है इसके दो प्रकार है। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। तो ये जो दूसरा प्रकार है ये लाइफस्टाइल से संबंधित है। बीमारी की शुरुआत की अवस्था में काफी लोगों को कुछ भी लक्षण या सिम्टम्स नहीं दिखाई देते या फिर हल्के हल्के से लक्षण, जैसे कि थकान महसूस होना या फिर भूख ना लगना, पेट में हल्का सा दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब देखिए, बीमारी बढ़ने के पहले ही कुछ ठोस उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 आयुर्वेदिक उपाय देखेंगे। इसके साथ ही अपने खान पान कैसे रखना है, यानी डाइट कैसे लेना है, कौन सी प्रिकॉशंस अपने फॉलो करनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में हमें ऐसी बहुत सारी औषधियों का या तो वनस्पतियों का वर्णन मिलता है जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला आयुर्वेदिक उपाय कौन सा है। इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहली जो है वो है गिलोय। गिलोय का स्टेम आपने यूज़ करना है। दूसरी जो औषधि है वो है पुनर्नवा, तो पुनर्नवा की जड़ों का यहाँ पे प्रयोग करना है। तीसरा है हल्दी, तो मैंने यहाँ पे गीली हल्दी यूज़ की है। अगर आपको फ्रेश हल्दी नहीं मिलती तो हल्दी का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ। अब देखिए, ये चारों जो चीज़ें हैं इनका क्वाथ यानी इनका काढ़ा बना के हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इन चारों चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है। पुनर्नवा के बारे में कहा गया है, पुनः पुनर्नवा भवति शरीरम पुनर्नवम करोति, यानी इसके नाम में ही है नया करने वाली। तो ये शरीर को नया बनाती है, टिश्यू रीजनरेशन के लिए, रिपेयर के लिए मदद करती है। यहाँ तक कि यूरिन के द्वारा शरीर में जमा जो दूषित तत्व है, टॉक्सिन्स है, इनको शरीर से बाहर निकालती है। ये नेचुरल डायूरेटिक है, तो शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको कम करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियों में भी ये बहुत फायदेमंद है। अब जो हमारी दूसरी जो औषधि है वो है गिलोय। तो गिलोय तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को शरीर में बैलेंस करती है। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। खून को साफ करने वाली एक बहुत अच्छी रसायन औषधि यानी बहुत अच्छा टॉनिक है। हल्दी भी एक बहुत अच्छी ब्लड प्यूरिफायर है। इसके साथ ये नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आयुर्वेद में इसे पित्त रेचन करने वाली कहा गया है। तो लीवर से संबंधित सभी बीमारियों में जो दूषित पित्त शरीर में बढ़ा हुआ है इसको निकालना, ये बहुत अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में दी हुई है। इसी के साथ जो सौंठ है तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, खाना अच्छे से पचाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए मदद करती है। इस तरह ये चारों चीज़ें बहुत इफेक्टिव है। चलिए अब देखते हैं कि इस काढ़े को आपने कैसे बनाना है। गिलोय का जो स्टेम है इसके छोटे टुकड़े बना के आपने कूट के लेना है। जो पुनर्नवा है इसके भी छोटे टुकड़े बना ले। अगर आपको इसका कोर्स ग्राउंड पाउडर यानी भरड़ मिलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जो सौंठ है इसके भी हमने छोटे टुकड़े बना के लेना है और हल्दी को कद्दूकस करके लेना है। अब इन चारों को रात को 4 कप पानी में आपने भिगो के रखना है। सुबह इस पानी को उबालना है कि जब तक 1 कप ना बच जाए, और फिर इस पानी को छान के लगभग आधा कप दिन में 2 बार आपने इसे लेना है। तो सुबह खाली पेट आप लो और शाम को भी 5 या 6 बजे आपने इस काढ़े का सेवन करना है। तो इसको आप कंटिन्यूस 15 या 20 दिन ले सकते हैं। उसके बाद 8-10 दिन का गैप रख के फिर से भी आप ले सकते हैं। जिनको समस्या है वो भी इसे ले, और जिनको कोई समस्या नहीं है, अभी वो एकदम हेल्दी है, वो भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर इसे ले सकते हैं। अपने लीवर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए आप एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक औषधि भी ले सकते हैं। इसका नाम है फाइटिका फिट लीवर। अब देखते हैं कि इसकी खास बात क्या है। तो इसमें मिल्क थिसल, कुटकी, कासनी, पुनर्नवा, भूमि आंवला, इन जैसी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। अब ये जो मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट है ये लीवर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। कुटकी को आयुर्वेद में पित्त रेचन करने वाली कहा गया है, यानी शरीर में बढ़े हुए पित्त को ये मल के द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। लीवर से संबंधित बीमारियों में यानी लीवर डिसीजेस में पित्त रेचन यानी विरेचन एक श्रेष्ठ चिकित्सा बताई हुई है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं पचता या कब्ज रहता है और साथ ही में लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, उनके लिए कुटकी एक बहुत अच्छी औषधि है। कासनी को आयुर्वेद में यकृतोत्तेजक यानी लीवर स्टिमुलेंट बताया हुआ है। लीवर और स्प्लीन इन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है।
ये जठराग्नि को बढ़ाने का काम करती है, साथ ही में जॉन्डिस है, असाइटिस है, इन सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। पुनर्नवा के बारे में हमने पहले ही देखा है कि ये शरीर को नया करती है, सेल रीजनरेशन के लिए मदद करती है, ये हिपेटो प्रोटेक्टिव है, लिवर, स्प्लीन, किडनी इन तीनों के लिए ये फायदेमंद है। इसमें जो भूमि आंवला है ये यकृत प्लीहा वृद्धि में यानी हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली में लाभदायक है। इस तरह से फाइटिका फिट लीवर टैबलेट आपके लीवर को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए, लीवर सेल्स के रिजुवेनेशन के लिए, फैटी लीवर से बचाव के लिए, यहाँ तक कि अच्छी पाचन क्रिया के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अब इसका डोज कितना है, तो इसकी एक टैबलेट आपने लंच के आधे घंटे बाद लेनी है और एक टैबलेट डिनर के आधा घंटा बाद लेनी है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे 2 महीने ले। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स इसे लेने के पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। अगर आप फाइटिका फिट लीवर टैबलेट्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब अगला आयुर्वेदिक उपाय क्या है ये देखते हैं। तो ये बहुत आसान लेकिन उतना ही इफेक्टिव उपाय है। इसके लिए आपने जो अजवाइन है वो आधा चम्मच लेना है, जीरा आधा चम्मच लेना है। इन दोनों को लगभग 2 कप पानी में आपने उबालना है कि जब तक कि आधा कप पानी ना बच जाए, और इस पानी को छान के इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक आपने मिलाना है और इस लिक्विड को आपने खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले लेना है। इससे क्या होगा, तो आपका जठराग्नि यानी आपकी भूख बढ़ने के लिए ये मदद करेगा। साथ ही में अगर पहले खाया हुआ कुछ फूड है जो अपचित है तो उसको पचाने के लिए मदद करेगा। यहाँ तक कि ब्लोटिंग है, पेट में दर्द है, उसको भी कम करेगा और आपके डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फिर जो फैट डिपोजिशन है, चर्बी है, यहाँ तक कि फैटी लिवर जैसे चेंजेस है उनको भी कम करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय बनेगा। अगला जो उपाय है वो है एप्पल साइडर विनेगर। अब देखिए एप्पल साइडर विनेगर इस नाम से तो आयुर्वेद की संहिताओं में कोई वर्णन नहीं है, तो आयुर्वेद में इसे शुक्त कहा गया है। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इन दोनों ग्रंथों में शुक्त के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो उसके जो फायदे बताए हैं, तो इसमें इसे दीपन करने वाला यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला, वायु का अनुलोमन करने वाला बताया हुआ है। इसमें सर गुण है, इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन, कफ्स को दूर करता है। इस तरह से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, वेट लॉस के लिए मदद करेगा, फैट डिपोजिशन, चर्बी को कम करेगा और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो 10 से 15 ml एप्पल साइडर विनेगर आपने आधा ग्लास गुनगुने पानी में मिक्स करके सुबह आपने इसे खाली पेट लेना है। इसे हमेशा डाइल्यूट करके आपने लेना है। सावधानी एक ही लेनी है कि जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है, जिनको बहुत ज्यादा जलन होती है या GERD जैसी कोई समस्या है, रिफ्लक्स रहता है या तो फिर ब्लीडिंग पाइल्स जैसी कोई समस्या है, तो उन लोगों ने इसे अवॉइड करना है। जो 5वां उपाय है ये बहुत जरूरी है, ये है लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस। तो इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स आपने फॉलो करने हैं। हमेशा अपना डिनर जो है वो सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक आपने लेना है और वहां से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक अपने नेचुरल फास्टिंग करनी है। यहाँ तक कि हफ्ते में भी एक दिन आप एकासन जरूर करें, यानी सुबह का खाना आप खा ले और शाम को आपने फास्ट करना है। आप फल वगैरह खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा भूख है तो इस तरह से आप कुछ हल्का सा आहार या भुनी हुई कुछ चीजें आप ले सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड शरीर में है वो पचेगा, अतिरिक्त तो जो चर्बी है, फैट डिपोजिशन है वो भी कम होगा। अपनी दिनचर्या में प्राणायाम, मेडिटेशन, योगासन इनका समावेश जरूर करें। अब देखिए जब भी आप प्राणायाम या ध्यान करते हैं तो उसका असर आपके जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी है, मन को शांत रखने के लिए ये मदद करता है और उसका असर आपके गट पे भी आता है। योगासन में भी ऐसे आसन जरूर करें जिसमें एब्डोमेन में स्ट्रेच आता है, जैसे कि अर्धमत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन। तो इनका सराव आप जरूर करें। खान पान में भी कुछ छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो खाना हल्का सुपाच्य यानी इजी टू डाइजेस्ट आपने लेना है। चावल बनाते समय हमेशा उसे ऊपर पकाए, उसका जो मांड है वो निकाल के फिर चावल का सेवन करें। यहाँ तक कि दालों में मूंग की दाल, मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, इसको आपने प्रिफर करना है। जो मिलेट की रोटी या जौ की रोटी है उसका सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स और जौ में रूखापन है तो वो फैट को कम करने के लिए अच्छे से मदद करते हैं। खाने में कड़वा और कसेला स्वाद आपने जरूर रखना है। तो जैसे कि करेले की सब्जी वगैरह आप ले सकते हैं। कसेले स्वाद में आंवला आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो हरड़ है तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें डाइजेशन के साथ साथ लीवर के लिए भी बहुत अच्छी औषधियां है। खाने में जितने भी मसाले हम यूज करते हैं तो उनका भी युक्तिपूर्वक प्रयोग आपने करना है, क्योंकि जितने भी मसाले हैं जैसे कि जीरा है, हींग है
ये सभी जो मसाले हैं ये हमारा डाइजेशन बूस्ट करने के लिए मदद करते हैं। शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा बताई हुई है, तो ऋतु के अनुसार आपने इसे जरूर करना है। जैसे जो बारिश का सीजन है यानी वर्षा ऋतु है, इसमें वात दोष बढ़ा रहता है, इसके लिए बस्ती चिकित्सा यानी एनिमा जैसी प्रोसीजर है। दूसरा जो है शरद ऋतु, तो इसमें पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है, इसके लिए विरेचन चिकित्सा यानी मल के द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है, यानी पित्त दोष को बाहर निकाला जाता है। तीसरा जो है वो है वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है, तो इसके लिए वमन बताया हुआ है, यानी उल्टी के द्वारा कफ को निकाला जाता है। तो इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति भी ऋतु के अनुसार पंचकर्म कर सकते हैं, और जिनको कोई बीमारी है वो बीमारी की अवस्था के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार ये पंचकर्म कर सकते हैं। तो ये शरीर को नेचुरली क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने फैटी लीवर के लिए या लीवर से संबंधित सभी समस्याओं को कम करने के लिए आप कौन से 5 आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं, आपने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, खान पान आपने कैसे रखना है, दिनचर्या में क्या आपने बदलाव करना है, इसकी पूरी जानकारी ली। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।